से नहीं है कभी पार नहीं। व्यवस्था नहीं चाहिए हमको, व्यवस्था नहीं किया। धर्म क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। विज्ञान है। अब प्रकृति करिएगा तो जेल में जाइएगा तो नहीं जाइएगा, गलत करिएगा तो समाज छोड़ेगा, गलत करिएगा तो प्रकृति भी नहीं छोड़ेगा। समझ गया ना? नहीं करे वैसा ही फल करना है, बुरा कर्म नहीं। बुद्ध विहार बना रहे हैं, अब बुद्ध विहार में कोई बैठ के तंबाकू खाने लगा। जियो और जीने दो, हर प्राणी से उतना प्यार कीजिए, उतना प्यार कीजिए, कितना प्यार कीजिए एक माँ अपने इकलौते बेटे से। कारण हमें तो हत्या नहीं करना है। मर जाएंगे मगर अपने माँ बन बेटी को आबरू को बचाएंगे, बेचेगा उसको छोड़ेंगे, उस दुश्मन को खत्म करेंगे ना। पीछे झाड़ू लगने में देरी नहीं लगेगा, बनकर नहीं जिएंगे। इसमें सबसे देखिए ध्यान रखिए, किनारे वाला में इधर वाला में, पश्चिम वाला में, बीच वाला हमारे पंचशील का है, उधर भीम की झंडा के लिए है। तो हम लोग जयकार करते हैं तिरंगा झंडा की, तिरंगा झंडा की, भारत राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की, झंडे के, तिरंगे झंडे के, तिरंगे झंडे की, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की। और आज कितना हो गया? 2024। टोटल कितना साल हो गया? 2587 साल हो गया। अगर सिद्धार्थ का जन्म लेते हैं तो कितना साल हो गया? 2587 साल। 563 2024 को कैलकुलेट करिएगा। अभी मात्र 2600 वर्ष पूरा होने में कितना साल बाकी है? मात्र 13 साल बाकी है। 27 से 13 सही हो गया ना? तो 2600 वर्ष पूरा हो जाएगा 13 साल के अंदर में है। तो हम लोग 13 साल में 2600 वर्ष सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जन्म जयंती मनाएंगे। जो ये पूर्णिमा का कार्यक्रम है, यही जयंती, ये कार्यक्रम होता है, हर साल होता है। देश के नहीं पूरे विश्व के लोग मनाते हैं। तो 10 का मतलब हमको देखना पड़ेगा कौन कौन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर नमस्कार किया। तो 3 लोगों को नमस्कार किया। नमो मतलब नमस्कार, 10 मतलब उस युग हो गया ना, भगवतों को, अरहतों को और सम्यक संबुद्ध। ये 3 ऊर्जा है, ये 3 शक्ति है। ये किनके अंदर था? सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध के अंदर था। आज के डेट में बुद्ध है। ये क्या है? ये कौन है? कहेंगे बाबू ये गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध है। अगर हम कहेंगे गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं है, मूर्ति उधर है। एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये तो देखने का चीज है। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति वहां दिखाई दे रहा है, मगर ये क्या दिखाई दे रहा है? ये तथागत गौतम सम्यक संबुद्ध की फोटो है। तो फोटो में भगवत और तो संबा समुद्र रहता है का? तभी भी हम लोग मूर्ति के आगे, फोटो के आगे नतमस्तक होते हैं ना। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, बताते हैं ना। तब हम लोग पाली में इसका मतलब बताते हैं। हम किसी के बुराई नहीं कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है ये जानिए। इसका वंदना करनी है। 2 मिनट। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। प्राणातिगता
वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूषवादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामिर्मज्य तमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सभी लोग बोलिए साधु, सभी लोग बोलिए साधु साधु, बोले बुद्धं नमामि। सिर को झुका के बोलिए धामं नमामि, संघं नमामि। आप लोगों को बुद्ध विहार के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर आप लोगों को सभी लोगों को उपासक उपासिकाओं को त्रिशूल दिया गया, पंचशील दिया गया। हम सभी भिक्षु संघ शॉर्ट में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। इसका भूमि पूजन बिहार का, तो बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना होना चाहिए। तब हम ना करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसका मतलब प्राणी मतलब जियो और जीने दो। हर प्राणी से उतना प्यार कीजिए, उतना प्यार कीजिए, कितना प्यार कीजिए एक माँ अपने इकलौते बेटे से करती है। इतना प्यार करना चाहिए। शॉर्ट करते हैं, विश्लेषण करेंगे तो समय लगेगा। दूसरा क्या, और एक बात है, और कारण हमें तो हत्या नहीं करना है। जानबूझ के गलती, जानबूझ के किसी का मर्डर नहीं करेंगे। आपको यहाँ के भंते जी के गर्दन काटना लगेगा तो भंते जी क्या करेंगे भाई बताइए? कटवा लेंगे। आज के परिवेश क्या कहता है? भांते जी कटवाने हैं। इनके लिए ताली दीजिए। भांते जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया। 4 संकट नहीं है तो हम पाड़ा तिपाता बोलेंगे। अगर 4 संकट आ जाएगा तो हम हत्या करेंगे। क्या क्या 4 संकट है? स्वयं रक्षा के लिए, आबरू रक्षा के लिए, माँ बहन बेटी को कोई रेप करेगा, भांते जी रास्ते से जा रहे हैं, देख लेंगे तो छोड़ देंगे, क्या करेंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे, मगर अपने माँ बहन बेटी को, आबरू को बचाएंगे। और तीसरा है आया देश विक्रेता। तो देश को कोई बिकेगा, बेचेगा, उसको छोड़ेंगे, उस दुश्मन को खत्म करेंगे ना। तो दुश्मन को खत्म करने के लिए जो देश को बेच रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपसी मतभेद को खत्म करके और एक जगह एक तरफा जब तक वोटिंग नहीं करेंगे ना तब तक आपका सरकार बनने वाला नहीं है। देश बेचा जाएगा, लाल किला बेचा रहा है, ट्रेन प्लेन सब बेचा जाएगा। आगे माटेगा, पीछे झाड़ू लगने में देरी नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग समझिए, अगर नहीं समझते पंचशील के बारे में तो समाज में कभी नहीं आएगा। तो देश को बेचने नहीं देगा। अभी लोग 3 संकट बताते हैं, मगर हमने 4था संकट को जोड़ा है। स्वयं रक्षा, आबरू रक्षा और देश रक्षा। यहाँ कोई फोटो लगा दिए, अब झंडा लगा दिए, नहीं लगा दिए, अब मूर्ति बैठा दिए अपने दादाजी के, तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब, सम्राट अशोक, महेंद्र संगमित्रा को, ललन सिंह यादव के यहाँ मूर्ति जरूर बैठाइएगा। ये बात पर ध्यान देना है। तो अगर कोई उनका नाक तोड़ दिया, कानवा तोड़ दिया, हाथवा तोड़ दिया तो क्या करिएगा भाई? तो 4 संकट जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग हथियार को नहीं उठाएंगे, हम जुल्मी बनकर नहीं जिएंगे। बाबा साहब कहे 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छा है 1 पल की जिंदगी जिएंगे, एक दिन की जिंदगी जिएंगे, मगर स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे। खत्म कर देते हैं, स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे। इसीलिए बाबा साहब का अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ता है। अपने हक अधिकार के लिए तत्पर रहिए, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। ये तीसरा नियम है। पहला हत्या नहीं करना है, दूसरा है अधीन न दाना। सब कहते हैं अधीन न दाना दे, हमने शिक्षा पत्र से दे, पीने मांगे ना, किसी के सामान छुएंगे ना लेंगे, यानी चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। खत्म करते हैं। दूसरा है हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कामेशु इच्छाचारा, फिर हमने शिक्षा पत्र सेवा देनी। हम लोग को काम वासना नहीं करना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए। जितनी बहन मेरी सुंदर है उतना ही बहन परशुराम जी की भी बहन उतना ही सुंदर है। तो परशुराम जी की बहन मेरे लिए बहन है, तो मेरी बहन के लिए क्या हुई बताइए तो थोड़ा बहन। ऐसा विचार रखना है। उम्र के आधार पर माँ है, काकी है, दादी है, नानी है, बेटी है, बाजी है, ऐसा उम्र के आधार पर उससे रिश्ता निभाएंगे, मगर गलत विचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा कोई गलती करते उसको माफ भी नहीं करेंगे, उसको सजा दिलवाएंगे तो स्वयं उसको हम सजा देंगे। ऐसा प्रण लेना पड़ेगा। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम का है मुसावादा।
फिर हमारी शिक्षा पदम समाधि में हम लोग को झूठी भाषा, झूठी बात, जीवन में झूठ नहीं के बोलेंगे। और झूठ का दूसरा नाम का बोला चुगली। चुगली करने का काम नहीं करेगा। चुगली होगा संगठन से नहीं है, कभी पार नहीं होती। तो वर्तमान में भी बुद्ध हैं, तो वर्तमान में बुद्ध हैं, तो उनको भी हम लोग जो बुद्ध बनने वाले हैं अभी वर्तमान में, उनको भी हम लोग 3 बार नमस्कार किए। और भविष्य में बुद्ध रहेंगे तो नहीं रहेंगे, तो रहेंगे। तो भविष्य के बुद्ध को भी हम लोगों ने नमस्कार किया। कितना बार किया? 3 बार किया। इसका विश्लेषण बताने लगेगा ना एक शब्द के 1 घंटा समय जाएगा। हम देखना होगा तो इसका मतलब बताएंगे। हम तीनों काल के बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध को, भगवतों को, रथों को 3 बार नमस्कार किया। ठीक है ना, ये यहाँ सॉल्व करते हैं। और कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब, बुद्धं शरणं गच्छामि के इंग्लिश का वर्ड है, बता देते हैं सब कुछ में। द बुद्धा इज द फादर ऑफ द साइंस। तथागत बुद्ध विज्ञान के जन्मदाता है। ये बौद्ध धर्म विज्ञानवाद पर टिका हुआ है, व्यवस्था पर टिका हुआ है, कोई आस्था पर नहीं टिका है। आपको प्यास लगा है, आस्था से कहो हम पानी पी लेनी, तो गर्मी में क्या हाल हो जाए बताइए। तो व्यवस्था के लिए पानी चाहिए ना, नहीं पिएंगे तो घुट में मानो मर जाएगा। हमको आस्था नहीं चाहिए, हमको व्यवस्था चाहिए, हमको शुभ और सुख और सुविधा चाहिए। तो बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हमेशा विज्ञानवादी सोच रखिए, अपने बुद्धि पर विश्वास कीजिए, यानी अपने बुद्धि विवेक प्रज्ञा के शरण में रहना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है उस पर सोचना चाहिए, एक बार नहीं हजारों बार, तब निर्णय लेना चाहिए। अगर फूल है तो फूल समझेंगे, क्या वहाँ है? फूल है तो फूल समझेंगे। फूल को कोई कहता है सोना है तो सोना मान लीजिएगा। अगर कोई कहता नहीं 5 मिनट खाती मान लो तो मान जाइएगा। नहीं, हम 1 सेकंड के लिए नहीं मानेंगे। मानेंगे कब? जब फूला को सोना बना के दिखा देगा तो मानेंगे। इसका मतलब बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब सही को सही कहना और गलत को गलत करना, और सही को अपनाना और गलत को छोड़ना। ये बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब ये होता है। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है धम्मा इज द। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, कोई धर्म कोई रिलीजन नहीं है। बुद्ध का धर्म कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। धर्म तोड़ने का काम करता है, बुद्ध ने तोड़ने का काम नहीं किया। धर्म क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। धम्मा इज द नेचुरल साइंस फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। धर्म क्या है? प्राकृतिक विज्ञान है। अभी देखिए हम लोग धूप में छावा में बैठे हैं ना, कोई भाई स्वेटर चौदर कोई ओढ़ के आया है जी? ठंडी में आते ना, मुखलत तो जरूर आता है कान में, समझिए। बरसात में यहाँ बैठ के हम लोग भूमि पूजन करते हैं। बारिश नहीं होता तब करते हैं, तो बारिश नहीं होता करे, बरसात में होता तो मजबूर में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं जाके कहीं पर दलान में बैठ के ज्ञान सीखते हैं। मगर यहाँ भूमि पूजन पर नहीं, धम्म देशना सुन रहे हैं। तो धम्म क्या कहता है? प्राकृतिक विज्ञान है। प्राकृतिक तथागत बुद्ध का धम्म और विचार मानव को जीवन जीने की कला सिखाता है। धम्म का सिद्धांत है 3 प्रकार का। एक पालन करने का सिस्टम है, एक समाज का नियम होता है। समाज का नियम को नहीं मानिएगा, समाज का नियम है। उसके बाद क्या है? एक प्रकृति का नियम है, और तीसरा क्या है? संविधान का नियम है। गलत करिएगा तो जेल में जाइएगा तो नहीं जाइएगा, और गलत करिएगा तो समाज छोड़ेगा, और गलत करिएगा तो प्राकृतिक भी नहीं छोड़ेगा। समझ गए ना? जो जैसा करनी करे वैसा ही फल होया बीज बाबुल का आम कभी ना हो। तथागत बुद्ध कहते हैं किसान जैसा बीजारोपण करता है फसल वैसा ही करता है तो नहीं करता है। तो आप लोग को अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म नहीं करना है। कि आप बुद्ध विहार बना रहे हैं, बुद्ध विहार में कोई बैठ के तंबाकू खाने लगा, ताश खेलने लगा।